देश भर में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए चल रहे आंदोलन ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। कई केंद्रीय मंत्री और सांसद भरोसा दिला रहे हैं कि आपका काम हो रहा है। वहीं दूसरी ओर श्रम राज्य मंत्री राज्यसभा में बयान दे रहे हैं कि पेंशन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। ऐसी विरोधाभासी स्थिति में पेंशनर अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इसी बीच आशा की एक किरण उस समाचार से दिखी। इस मसले पर 29 अगस्त को लोकसभा की कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है। इस सब का विश्लेषण जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपको मालूम ही है कि 3 अगस्त को राज्यसभा में गोरखपुर से बीजेपी के सांसद राधा मोहन अग्रवाल जी के एक प्रश्न जिसमें न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव पर ताज़ा स्थिति पूछी गई थी के जवाब में श्रम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली जी ने कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यह खबर प्रसारित होते ही पेंशनरों में रोष की लहर दौड़ गई और 4 अगस्त को जब इसका विरोध करने राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी और राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत जी पेंशनरों के साथ श्रम शक्ति भवन पहुंचे तो उनके साथ दिल्ली पुलिस द्वारा अमानवीय व्यवहार किया गया। इस घटना ने पेंशनरों के बीच आग में घी का काम किया। देश भर में पेंशनरों ने विरोध सभाएं, रैली, ईपीएफओ पर धरना प्रदर्शन और मंत्रियों अधिकारियों से बहस की। 15 अगस्त तक आक्रोश पखवाड़े को 31 अगस्त तक एक्सटेंड करना पड़ा। इसी बीच कई केंद्रीय मंत्रियों सांसदों ने पेंशनरों को भरोसा दिलाया कि न्यूनतम पेंशन के संबंध में कार्रवाई चल रही है। केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश जी ने राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात में यही बात कही। नंदुरबार की सांसद हिना गावित ने बताया कि महिला पेंशनरों के एक गुट के साथ प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करेंगी। केंद्रीय उद्योग मंत्री नारायण राणे और हरदोई के सांसद जयप्रकाश रावत ने भी अपने स्तर से प्रयास का भरोसा दिलाया। पिछले दिनों दिल्ली में स्टैंडिंग कमेटी के कई सदस्यों मेरठ के सांसद वीरेंद्र पाल सिंह तोमर, बुलंदशहर से सांसद भोला सिंह व हरियाणा के कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी से मुलाकात में बताया गया था कि कमेटी की शीघ्र ही बैठक होने वाली है। 3 अगस्त को संसद भवन में उत्तराखंड के देहरादून से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कमांडर साहब से मुलाकात में कहा था कि 29 अगस्त को EPS 95 पेंशन पर सभी ट्रेड यूनियनों की बैठक दिल्ली में बुलाई गई है, जिसमें विस्तृत चर्चा होगी। 29 अगस्त को पार्लियामेंट हाउस में होने वाली बैठक का एजेंडा है फंक्शनिंग ऑफ द EPFO विद स्पेशल रेफरेंस टू ऑपरेशन ऑफ एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पस फंड, जिसमें सभी कम्युनिस्ट, कांग्रेस, बीजेपी, मजदूर सभा आदि सभी पार्टियों की ट्रेड यूनियन को आमंत्रित कर EPS 95 स्कीम पर ओरल एविडेंस के लिए जाएंगे। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति से पूर्व में ही 20 अप्रैल को ओरल और रिटन एविडेंस लिए जा चुके हैं और उस दिन केवल 2 ही समितियों को बुलाया गया था और प्रमुखता NSE को दी गई थी। NSE को पूर्व में ही इस बैठक के शीघ्र होने की जानकारी थी, इसलिए NSE की टीम ने C2 के महामंत्री तपन सेन, AITUC की अमरजीत कौर, हिंद मजदूर सभा के हरभजन सिंह सिद्धू और भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री रविंद्र हेमते से मुलाकात कर EPFO के कॉर्पस फंड के दिए जा रहे गलत आंकड़ों और न्यूनतम पेंशन का मुद्दा उठाने पर विस्तृत चर्चा की थी। मीटिंग की डेट फाइनल होने के बाद अभी 2-3 दिनों से वेस्ट बंगाल की NSE टीम ने कई कामरेड और विभिन्न ट्रेड यूनियन के ऑफिस जाकर संपर्क किया। उन लोगों को EPS 95 पेंशनरों की बदहाली का हाल बताकर 29 अगस्त की मीटिंग में यह मुद्दा सुलझाने का आग्रह किया। सांसद नरेश बंसल से NSE उत्तराखंड की टीम निरंतर संपर्क बनाए हुए है, क्योंकि उन्होंने देहरादून अधिवेशन में और 3 अगस्त को दिल्ली में मुलाकात के दौरान वायदा किया था कि कमेटी की रिपोर्ट फाइनल होने से पूर्व ही NSE के राष्ट्रीय नेताओं को दिखाई जाएगी। स्टैंडिंग कमेटी में यह विषय चल रहा है।
कई दौर की बात हमारी हो चुकी है। मैं ये भी प्रयास करूंगा कि एक बार स्टैंडिंग कमेटी के सामने फाइनल होने से पहले आपके संगठन के प्रतिनिधियों को बुलाया जाए। विश्व सूत्र का कहना है कि इस कमेटी की रिपोर्ट सितंबर के दूसरे सप्ताह में आ सकती है, जिसे लोकसभा अध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत कर मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जा सकता है। पर दूसरी ओर आशंका यह भी जताई जा रही है कि देश भर में पेंशनरों के बड़े बड़े प्रदर्शनों को देखते हुए उन्हें भ्रमित कर आंदोलन को ठंडा करने के लिए यह दिखावटी कार्रवाई हो रही हो। इसलिए सरकार कोई भी कार्रवाई दिखाए, पेंशनरों को अपना आंदोलन और जोर शोर से करना होगा, वरना झूठे वादे में फंसकर पेंशनर पिछले 7 वर्षों से हर प्रकार का आंदोलन कर रहे हैं, पर सरकार गूंगी बहरी बनकर बैठी है और प्रतिदिन औसतन 200 पेंशनर पर लोग सुधार रहे हैं। एनएसी ने भी जूम मीटिंग में निर्णय लिया कि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भर्तृहरि मेहताब जी के संसदीय क्षेत्र गुवाहाटी, जो कि श्रम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली के संसदीय क्षेत्र के भी पास है, वहाँ 25 अगस्त को राष्ट्रीय नेताओं के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जाएगा। आप भी नीचे दिया गया बेल का बटन दबाकर सरकार की घंटी बजाना ना भूलें।